ये फाइनेंशियली लिटरेसी की बात की थी आपने, तो इस चीज को किन किन तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास? फाइनेंस की किताबें आती, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए किताबें आप पढ़ते हो? हाँ, बिना मैं तो पढ़ा ही फाइनेंस रहा हूँ, पढ़ते क्या हो जो। तो सर रिकमेंड कीजिए फिर। एक तो है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ठीक इंटेलिजेंट है। इन्वेस्टर। एक है प्रोफेसर नसीम निकोलस तालिब की है, रैंडमनेस एंड हाउ इट फूल्ड अस इन अवर डेली लाइफ, जी, या रैंडमनेस एंड हाउ इट फूल्ड अस इन अवर डेली लाइफ। ठीक है सर। ये प्रोफेसर डॉक्टर नसीम निकोलस तालिब की है। ठीक है। और डैन एयरले की बुक है प्रिडिक्टेबिलिटी और रैशनैलिटी के ऊपर, वो पढ़ लीजिए आप। प्रोफेसर डैनियल कैनमैन के वीडियो लेक्चर्स हैं, या क्या नाम था उसका, थिंक फास्ट और एक करके किताब है, नाम थिंक फास्ट एंड ग्रो रिच। और सर रिच डैड पुअर डैड? रिच डैड पुअर डैड ठीक है, स्टार्ट करने के लिए, मतलब स्टार्टिंग के लिए सही? हाँ, स्टार्टिंग के लिए ठीक है, मतलब यू शुड नो हाउ द मनी इज मूविंग इन दिस वर्ल्ड। और सर एक और बुक है उसी के साथ, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, वो कैसी? मैंने नहीं पढ़ी साइकोलॉजी ऑफ मनी, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन भी मिलती है। हाँ, अगर कोई भी बुक है आप पढ़ लो, कोई नुकसान तो नहीं करके जाएगी ना आपके साथ, तो फिर ठीक है, आप पढ़ के देख लो, फिर खुद ही जज करो अच्छी है बुरी है। ठीक है सर। फिर अपनी मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस, जब आप हैं मैनेज योर एक्सपेक्टेशन, अब आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप 5,000 रुपये लेके बाजार में उतरे जी, और आपको ये लग रहा है कि अगले 1 साल में आप करोड़पति बन जाओगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला बाजार में। उससे अच्छा है कि आप ड्रीम 11 में सट्टे लगाओ उससे ज़्यादा चांसेस उधर हैं आपके। घोड़ों की रेस पे तो पैसे लगा नहीं रहे हो आप, शेयर है, कंपनी के बढ़ने का एक रेट होता है, रिटर्न्स के एक रेट होते हैं, तो ये फैंसी जो स्टॉक्स या टिप्स के चक्कर में पड़ जाते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। मैनेज योर एक्सपेक्टेशन, आप ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ स्पैन ऑफ ए टाइम, जो वॉरेन बफे जैसे लोग भी 14 से 18% से ज़्यादा रिटर्न नहीं निकाल सकते सालाना बाजार से। आप कहाँ से निकाल लोगे? जिनके पास इतना बड़ा इकोसिस्टम है वो नहीं कर पा रहे हैं, आप कहाँ से कर लोगे? लेकिन वही है, आपको वही 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम है, तो आप फिर उसी में जाओ अनुराधा के पीछे कि किस दिन में पैसे को डबल करो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है बाजार के अंदर। यहाँ पे आप फंस जाते हो क्योंकि आप डिल्यूजनल होते हो। आपके 5,000 से 1,000 बन गए जिस दिन बाजार में, आपकी स्किल की वजह से नहीं, रैंडमनेस की वजह से। अब देखो जो प्रोफेसर नसीम ने कितनी बढ़िया बात करी कि देयर आर 2 काइंड ऑफ अननोन्स, उसको वो कहते हैं ब्लैक स्वान। ब्लैक स्वान का मतलब होता है, वैसे ब्लैक स्वान आपको कभी नहीं दिखता जी, आपको पता भी नहीं है कि ब्लैक स्वान होता है कि नहीं होता, आपको पता है हमेशा व्हाइट स्वान आपने देखे हैं। बिल्कुल। तो ब्लैक स्वान क्या है? अननोन। आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या नहीं पता है, पता ही नहीं हमें क्या पता है, क्या नहीं पता है, यू नेवर नो कि क्या होगा कल की। वो है ब्लैक स्वान इवेंट, रैंडम एक इवेंट है। बिल्कुल। दूसरा है नोन अननोन, आपको पता है कि ऐसा हमें ये चीज नहीं पता है, जैसे कोरोना था, ये ग्रे स्वान इवेंट था। बिल्कुल। और ब्लैक स्वान इवेंट क्या हो गया कि आपको पता ही नहीं, जब कुछ हो गया, मान लीजिए कोई एक ऐसा इवेंट हो गया जिसके बारे में किसी ने कोई कल्पना ही नहीं की थी, आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल हो गया दुनिया, बिल्कुल। आपको यही नहीं समझ में आ रहा रिएक्ट कैसे करें, ये हुआ क्या है यही नहीं समझ में आ रहा है, रिएक्शन तो बाद में आएगी। तो फिर आप उस एक इवेंट में आपको उस केओस का आपको फायदा उठाना चाहिए, ट्रेडिंग आपको ये सिखाती है। तो उसका हाँ, वो जब केओस जिस दिन आएगा, क्योंकि गेम इतना स्क्यूड है रिच के फेवर में, उनके पास सारा पैसा इतना ज्यादा है, म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास, आप उनसे कम्पीट कर रहे हो ट्रेडिंग अपने घर में लैपटॉप लेकर के, वो अकल में भी आपसे ज्यादा है, इंफॉर्मेशन भी उनके पास ज्यादा है आपसे, ठीक है। एफिशिएंट मार्केट थ्योरी कहती है, इसका तो ये है कि जिधर भी मूव कर रहे हैं हमें भी उधर ही मूव करना चाहिए। जैसे अभी कोरोना में था, कोरोना कोई ब्लैक स्वान इवेंट नहीं था, पहले से ही लोगों को पता था, मर्स वगैरह आ गए थे, सार्स हो चुका था, उससे पहले ना ये रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के सारी प्रॉब्लम्स पहले ही आ चुकी थी। अच्छा, मतलब पहले हो चुका था। हाँ, मतलब इसके लेसर लीथल वेरिएंट कहना चाहिए उनको, पर मिडिल ईस्ट में जो रेस्पिरेटरी मर्स जिसको बोलते हैं, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और ये सार्स जो आया था, तो ये रेस्पिरेटरी सिंड्रोम तो पहले से ही आ ही रहे थे, ये सबको पता था कि ये वाले वायरसेस हैं, और ये किसी भी दिन आपको बहुत लीथल इसका वेरिएंट कोरोना आ गया आपके पास। तो एक था, हमें ये चीज नहीं पता है, लेकिन ये कुछ ऐसा होगा ये पता था, तो ग्रे स्वान बोल दिया आपने। बिल्कुल। उस वक्त निफ्टी 7,000 पे पहुंच गया था। 7,000 7,000 पे, आज 25,000 पे है। 2020 से लेके आप लगा लो। तो अब आपने उस डिसऑर्डर का फायदा उठाया या नहीं उठाया, या आप इंफॉर्मेशन के साथ ही हुकअप हो गए, या आप जो है टीवी देख के ही मजा आ रहा था आपको कि आज कितने लोग मर गए, आज क्या हो गया, आज कहाँ क्या हो रहा है, आप यही सोच रहे हो। तो वही है, आप डिल्यूजनल दुनिया से बाहर निकल के एक रियलिस्टिक दुनिया में आते हो।
और पैसे से फिर आप नए अनुभव हासिल कर सकते हो। मैंने कहा ना कि आपको अनुभव हासिल करने हैं। भाई पैसा भी तो होना चाहिए अनुभव हासिल करने के लिए। बिल्कुल। अगर मुझे गोवा को अनुभव करना है तो गोवा जाने की टिकट के पैसे तो होने चाहिए ना मेरे पास। होटल में रुकने के लिए होटल में पैसे, रुकने के खाने के पैसे होने चाहिए। बिल्कुल। तो वो कहाँ से आएगा? तो वैसे कहते हैं मनी कुछ नहीं है, ये बात सही है। इट्स ये अनुभव करने के लिए आपके पास वो चीज होनी चाहिए। वो कहाँ से लेकर के आओगे? वो पैसा लेकर के आप घर में बैठे रह गए, वो भी आप बेवकूफ हो। आप कुछ अनुभव ही नहीं कर पा रहे हो, पैसे के ऊपर बैठे हुए हो दिन भर, तो आप बेवकूफ आदमी हो। पैसा आपके पास आया, आपने उसको कोई एक्सपीरियंस करने में खर्च किया। जैसे वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, वो तीनों दोस्त जाते हैं, दिल चाहता हमें जाते हैं तीनों गोवा की ट्रिप के ऊपर। उसका मतलब ये, उसकी थी अंडरलाइंग ये कि आपने एक्सपीरियंस करा और अपने पैसे को एक्सपीरियंस करने के लिए एक ट्रांजैक्शन करी, एक ट्रेड ऑफ करा।